गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में नया लेसन है, उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, एक जो घटना है उसकी हम आपको किताब से घटना के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन में या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट को दर्ज करते हैं या एफआईआर दर्ज करते हैं और अपराधी को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मान लो पुलिस ही अपराध को तय करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपराध जो भी किया है, किसी ने भी किया है, वो अदालत तय करती है, न्यायालय तय करता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं, उसने दोष किया है या नहीं किया। संविधान के अनुसार या भारतीय संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। आगे क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई जो है का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है, जिसको प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर कहते हैं? क्या आप जानते हो कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना जो है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप उसको सुनोगे कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है, इसमें कौन कौन आते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें पहले नंबर पर पुलिस आती है, दूसरे नंबर पर कौन आता है बच्चों? दूसरे नंबर पर आता है सरकारी वकील, तीसरे नंबर पे आता है बचाव पक्ष का वकील और चौथे नंबर पर आता है न्यायाधीश। तो ये चार लोगों की इसमें भूमिका होती है और इसको चारों लोगों की भूमिका को समझने के हम प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि कभी आगे यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक दिखाने जा रहा हूं। किताब में आप पेज नंबर 67 को खोलिए, अगर आपके पास किताब है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो मैं आपको दिखा रहा हूं और सुना भी रहा हूं, ध्यान से सुनना, देखना,
कि ये पेज है। देखिए क्या है कि बंबई में एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही थी, कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। पिछले 1 घंटे से वह गले का हार ढूंढ रही थी। पिछले 1 घंटे से उसके गले का हार था, वो ढूंढ रही है। और मिस्टर शिंदे ये कह रहे थे कि जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है, शादी के समारोह में हमें जाना। लेकिन मिसेज या श्रीमती शिंदे वो कह लिया है कि मुझे पक्का पता है कि यहाँ रखा था हार, और कहाँ गया। मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है कि शांति ने मेरा हाथ चुरा लिया। तो ये देखिए शांति कौन थी? ये श्रीमती शिंदे के घर में एक नौकरानी थी, काम करती थी, सफाई का काम करती थी। और श्रीमती शिंदे कह रही है कि शांति ने मेरा हाथ चुरा लिया और मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज्यादा समय लगाती। शांति पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। शांति क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो? और वो भी सोने का हार। अपना बक्सा लाओ और मैं अभी तलाशी लूंगी, ये श्रीमती शिंदे ने कहा। हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो मुझे वापस लौटा। शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं, जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपए मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं कि उन्हें यकीन हो गया है कि शांति ने इस हार को चुराकर और बेच दिया है, और ये उसी हार के पैसे एक लिफाफे में। साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसा जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते थे। मैडम, मैं बेगुनाह हूं, मैंने ऐसा काम नहीं किया। मिस्टर शिंदे थाने में पहुंच जाते हैं। जी कहिए कि मैं FIR लिखाने आया हूं। मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया। तो बच्चों, एक शब्द यहां पर आया FIR, लिखाने आया हूं। FIR क्या होती है? FIR होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी। इसका मतलब ये होता है, शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज कर लेते हैं। दूसरे पेज पर भी ऐसी ही काल्पनिक घटना है कि शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उसकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं, ये इंस्पेक्टर ने कहा, और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। शांति का भाई आता है, जिसका नाम था सुशील, और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वह शांति को छोड़ दे। उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत आदेश लेकर आओ, ये इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन मैं वकील की फीस कहां से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली। इसी तरह शांति कहती है, मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया, ये मेरी मेहनत की कमाई है जो पैसे। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत अर्जी मंजूर कर ली, लेकिन 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को कोई भी तैयार नहीं था। नतीजतन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही, जेल में ही बंद रही। वह गहरे सदमे की हालत में है।
वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा, मेरा क्या होगा। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे हूं, और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था वह कभी हमें वापस मिल पाएगा, उसने प्रश्न किया। आगे और कहानी है इसी तरह। ये मेरे मुकदमे के कागज हैं, मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मेरे पे लगाया है, ये शांति ने कहा। उन्हें शांति के बक्से से 10,000 रुपए मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसे हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा था। इसका शांति और उसका भाई सुशील की मेहनत का पैसा था। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे के सोने के हार चुराया है और चोरी के हार बेचकर शांति को 10,000 रुपए मिले, वे उसके पास ही पाएगी। मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई कीजिए। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो आप बताइए कि श्रीमती शिंदे आपका हार किस तरह गायब हुआ। पूछताछ करते हैं। मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसको चुरा लिया है। कोई भी मेरे कमरे में नहीं जाता है। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाश ली और उससे 10,000 रुपए मिले, और ये हार बेचकर उसने 10,000 रुपए दिए हैं। इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे से जिरह करती है। तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा? नहीं, आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल से जब से शांति आपके घर काम कर रही थी, तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने 1,000 रुपए पगार भी लेती हैं। इसके बाद बताओ कि मैंने सोने का हार दराज में रखा था। शांति ने मिस्टर शिंदे ने कहा उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं आता। संदूक की तलाशी ली। 10,000 रुपए देखकर हमने अचंभे में पड़ गए और शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला। अधिवक्ता किसे कहते हैं? वकील को कहते हैं। राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री राय यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक से मिले 10,000 रुपए और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। तो ये पूरी कहानी है। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। तो देखिए बच्चों, इस मामले में 4 लोग होते हैं। पहला पुलिस, क्योंकि FIR दर्ज पुलिस के पास करवानी पड़ती है। इसके बाद क्या है? सरकारी वकील है, जो कि मिस्टर शिंदे या श्रीमती शिंदे के वकील है। उसके बाद बचाव पक्ष का वकील आता है, जो कि सुशीला और उसको क्या नाम है, सुशील को और शांति को बचाने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है न्यायाधीश। अब ये देखिए, ये फैसला अभी चल रहा है, आगे आपको बताइए कि इसका क्या फैसला हुआ है, अदालत ने क्या न्याय दिया है। ये प्रक्रिया किसकी होती है फैसले देने की? ये न्यायाधीश की होती है फैसला करना।
सेकंड में सरकारी वकील जो है वो अपने गवाह को पेश करता है, बचाव पक्ष अपना बचाव करता है, क्योंकि शांति को और उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, 2 दिन जेल में रखते हैं। बचाव पक्ष का वकील आता है। संविधान के अनुसार क्या है, अगर किसी कोई गरीब व्यक्ति है तो सरकार की तरफ से संविधान के अनुसार उसे वकील दिया जाता है, जिससे कि वो अपना केस लड़ सके। तो आगे बच्चों मैं आपको बताऊंगा। आज इतना ही, इसको समझ लेना। थोड़ा सा और है कि मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको बताया कि ये एक बांध बनाया गया है ठेकेदार के द्वारा, ये बांध बनाया गया है और ये नया बांध है। अचानक बांध क्या है, टूट जाता है बच्चों। जब टूट जाता है तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या लिखवाई जाती है, FIR दर्ज करवाई जाती है कि ये बांध टूटा है तो क्यों टूटा है, इसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और अदालत अपना फैसला सुनाती है और ठेकेदार के विरुद्ध ये FIR दर्ज होती है। आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा, नेक्स्ट फिर कल बताएंगे। थैंक यू बच्चों। इसको आप क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बाकी कार्य आपको PDF फाइल के द्वारा या क्लिप के द्वारा आपको भेज दी जाएगी। थैंक यू।